हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम इजी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का है। तो इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले कि हम ये डिस्कस स्टार्ट करें कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और किस प्रकार से होती है, उससे पहले एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि इसकी डिस्कस करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते क्यों हैं। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है जो कि लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हम लाइफ की ज़रूरी प्रोसेस की बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये आती है जो कि क्या होती है, ज़रूरी होती है और इनके बिना जीना संभव नहीं है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है इसके बिना भी हम जी सकते हैं, तो फिर ये क्यों रिप्रोडक्शन प्रोसेस की जाती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है तो वो अपने जैसे और इंडिविजुअल को क्रिएट करता है। ए लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस, और इसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है इस प्रोसेस में। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे लाइव। तो फिर किस लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं इस प्रोसेस में जो कि जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एक आता है कि ये ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर में हमको इसी में मिलेगा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर, यानी कि क्लासरूम में अगर हम इसकी डिस्कस करें तो इसके हमें हो सकता है इंटरेस्टिंग जवाब मिले बच्चों से। वॉट एवर टू आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इट इज़ ऑब्वियस यानी ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। इफ़ देयर वेयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी फाइंड नोटिस इन एग्जिस्टेंट। यानी कि आप सोचिए कि कहीं कुछ गिनती में अगर कुछ जानवर या कुछ भी अगर पाए जाएंगे, एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो क्या होगा, ये डाउटफुल होगा कि आगे जाके या फिर आगे वाली जनरेशन उस जीव को देख पाया नहीं देख पाया। क्योंकि हो सकता है अगर रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होगा तो वो जाति एक टाइम ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि टाइगर्स की प्रजाति है, अगर टाइगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा है कि जो टाइगर की प्रजाति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और नई तो होगी नहीं। तो इसलिए एक तरह से हम एग्जिस्टेंस को, यानी हर जाति की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस हर एनिमल, जानवर और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग्स देम टू अवर नोटिस। यानी कि एक कोई सिंगल अगर उसकी जानकारी भी अगर है तो बहुत सारे अलग अलग जातियाँ हैं। अगर बिल्ली की इतनी सारी जातियाँ हैं तो तब जाकर वो पूरे विश्व में सभी लोग उसे जानते हैं, टाइगर को जानते हैं। क्योंकि अगर एक ही जाति हो तो हो सकता है कि वो एक ही जाति किसी एक ही जगह पर पाई जाती हो, तो दूसरी तरह जगह के लोग उसको नहीं जानते हैं। तो हमें चीज़ों के बारे में पता इसीलिए चलता है, यानी जानवरों की जातियों के बारे में या फिर जानवरों के बारे में, क्योंकि वो इतनी सारी संख्या में है, विशाल संख्या में है, तो ही हम उसको नोटिस कर पाते हैं। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हम ये कैसे जान सकते थे कि जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है कितनी सारी जातियों में पाया जाता है। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो एक समान दिखाई देते। जैसे बिल्ली की जो प्रजातियाँ हैं वो दिखने में एक समान होती है, बस उनका कलर वगैरह जो डिफरेंट होता है। ठीक है, दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दे लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगभग समान होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जानवर की बात करते तो उनमें चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। ह्यूमन में की बात करें तो उसमें दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। तो 8.1 में देखें, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी जनरेट करते हैं या बनती है। तो देखें, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर, यानी कि ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। फॉर एग्जांपल मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की सभी मनुष्य समान होते हैं क्योंकि सभी मनुष्य में दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो आँखें, दो कान, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इनकी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लू प्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। तो इनके जो ब्लू प्रिंट्स होते हैं जिसको डीएनए कहते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं एक तरह से, जीन्स वगैरह। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इट विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी। यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ बेसिक लेवल में ऐसा होता है कि इनकी बॉडी डिज़ाइन सेम होती है। इन क्लास 9 में हमें पढ़ा था क्या कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स में ही इन्फॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, यानी कि जो आनुवंशिकता की एक तरह से
जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं लक्षण वो इन्हीं में होते हैं। फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जीन्स के अंदर एक तरह से क्रोमोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन डीएनए के थ्रू जाती है, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा है तो आप इसको नोट कर ले, डीऑक्सी एसिड। द डीएनए इन द सेल्स न्यूक्लियस इन द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स, यानी डीएनए आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है उस प्रकार उससे किस प्रकार से डीएनए बनता है। एक तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, यानी जहाँ पे थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है डीएनए में जो भी संचित होती है वो थोड़ी भी चेंज होती है तो वहाँ पर क्या होता है डिफरेंट प्रोटीन्स बनता है। और डिफरेंट प्रोटीन बनने से ही क्या होता है कि जो बॉडी डिज़ाइन वो थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का चेहरा बच्चों के चेहरे से एकदम एग्जैक्ट नहीं कॉपी होता है, एग्जैक्ट मिलता भी नहीं है, बिकॉज उसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंटुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट जो प्रोटीन होता है उसका ही वर्क होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखाई देता है क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। देयर फॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इन द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, तो यहाँ पर एक बेसिक इवेंट जो है रिप्रोडक्शन है जो डीएनए कॉपी करता है। ठीक है, सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए, यानी कि सेल्स इसके लिए केमिकल रिएक्शंस को बिल्ड करती है जो कि डीएनए की कॉपी करता है। दिस क्रिएट 2 कॉपी ऑफ डीएनए रिप्रोडक्शन सेल, तो यहाँ पर 2 कॉपीज़ होती है एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो वो आपस में अलग होने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि 2 डीएनए बनते हैं तो कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउट ऑफ नॉट वर्क, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि 2 डीएनए बने हैं तो एक को बाहर कर दिया जाए तो काम चल जाएगा, नहीं, दोनों डीएनए होना जरूरी है। बिकॉज द कॉपी ऑफ पुस्ड आउट वुड बी नॉट हैव ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस, यानी कि सो स्टूडेंट्स देयरफॉर डीएनए कॉपिंग is accompanied by creation of an individual cellular apparatus and then DNA copies separate each other its own cellular apparatus effectively cell divide to give result, यानी कि यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर डीएनए को अगर नेक्स्ट सेल में जाना है, अगर नेक्स्ट सेल में जाना है तो सेल डिवीज़न इज़ कंपलसरी, सेल डिवीज़न होना ही होगा, होना ही, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीज़न के बिना डीएनए अगली उसमें जाएगा कैसे, यानी सेल्स डिवाइड नहीं होगी तो उसमें सेल्स भेजेंगे, डीएनए कैसे जाएगा, तो इसलिए सेल डिवीज़न सेल डिवाइड्स टू गिव रेज टू न्यू सेल्स, यानी 2 नई जो सेल्स बनेगी तो उसमें डीएनए जाएगा ही। तो इसके आगे वाला पार्ट हम अगले टॉपिक में कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।